तो बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट हो रहा है और हम पढ़ेंगे आज अध्याय 14 है दोस्तों। 14 मार्केट बाजार। सिंपल सा है दोस्तों बाजार। तो दोस्तों बाजार का संगठन, बाजार एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें किसी वस्तु के क्रेता लिखा हुआ दोस्तों, क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। सीधी सी बात, ये गांव है, यहाँ पे एक गली है, इस तरह से गली है, यहाँ पे गली है। क्रेता यानी क्या होता है दोस्तों, क्रेता और विक्रेता, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये बेचने वाला है, बेचने वाला, और इसका मतलब खरीदने वाला। क्रेता यानी खरीदने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला। आप बाजार क्या होता है ये समझ जाने की कोशिश करता हूँ भाई। मैं रहता हूँ बोरगांव बुजुर्ग। शनिवार को बाजार लगता है दोस्तों, शनिवार में ये गली है ऐसा बाजार की, इस तरह से गली है दोस्तों बाजार की, इस तरह से। यहाँ पे जो बहुत सारी वस्तु, सब्जी होगी, सब्जी जितने भी बाजार में जो भी मतलब मिलता है मार्केट में, एक खाने का सामान, पहनने का, तो यहाँ पे जो विक्रेता होंगे आएंगे। फिर हर ये जो छोटे छोटे गांव है इस बोरगांव के अंदर, इस बोरगांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। शनिवार के दिन ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे पूरा लग जाएंगे। जो खरीदने आएंगे उसको बोलते क्रेता, जो बेचने वाले होंगे सामान लेके आते हैं उसको बोलते विक्रेता। तो इसी प्रक्रिया को कहते बाजार। समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को कहते हैं बाजार। हम देखते कि बाजार है तो अब बाजार की विशेषता, बाजार का संबंध वस्तु से होता है। विशेषताएं दोस्तों लिख लेते, विशेषताएं।
बाजार का आशय होता है दोस्तों आशय क्षेत्र से होता है। क्षेत्र से होता है न कि स्थान से। क्षेत्र होना दोस्तों, कोई भी गांव होना जब भी तो बाजार लगेगा, न किसी स्थान पे थोड़ी लगता है। ये दूसरा है। ये तीसरा देखना दोस्तों, बाजार। बाजार में क्रेता विक्रेता क्रेता विक्रेता दोनों का संबंध होता है। ये हो गई विशेषताएं दोस्तों। दोस्तों बाजार के स्वरूप, स्ट्रक्चर या रूप बोल सकते, या प्रतिस्वरूप या स्वरूप या रूप या स्ट्रक्चर बोला जाता है दोस्तों। कि बाजार कितने प्रकार के हैं दोस्तों, समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। 3 प्रकार के बाजार है दोस्तों, और तीनों प्रकार के बाजार के भी बाजार है। पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर दोस्तों पूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार, अपूर्ण बाजार। ये है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 प्रकार। समय के अधिकार पर देखते दोस्तों, समय के आधार पर, अधिकार नहीं सॉरी, समय के बेस पे देखते हैं। अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। 4 प्रकार है। क्षेत्र के आधार पर दोस्तों स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ये बाजार है दोस्तों। अब तुमको देखना पड़ेगा दोस्तों कि भाई ये पूर्ण बाजार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, अपूर्ण बाजार क्या होता है। तो दोस्तों पूर्ण बाजार में जो भी वस्तु होगी, ये वस्तु होगी तो यहाँ पे क्रेता भी होंगे, विक्रेता भी होंगे, और बहुत अधिक संख्या में होते हैं दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में। और एक रूपता रहती है दोस्तों, कि दोस्तों नाम से पता चल रहा पूर्ण है वो। वहाँ पे वस्तु भी बहुत मिलेगी, बेचने वाले भी बहुत होंगे, खरीदने वाले भी बहुत होंगे, एक रूपता होगी वहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पे जो भी क्रेता विक्रेता होंगे उनकी जानकारी भी पूरी होगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो क्या है पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होगी, खरीदने वाले भी बहुत होंगे, बेचने वाले भी होंगे, एकरूपता रहती है दोस्तों, और पास में भी रहते, समरूपता भी है, एकरूपता है, निकटता भी है, पूरी जानकारी रहती है दोस्तों। वहाँ पे क्रेता विक्रेता दोनों को पूर्ण जानकारी रहती है, इसलिए बोलते हैं पूर्ण बाजार। अब दोस्तों एकाधिकार बाजार क्या होता है। एकाधिकार बाजार, इसको लिखना बाजार। एकाधिकार बाजार मैं समझाऊंगा तो ही अच्छा रहेगा। एकाधिकार बाजार में दोस्तों क्या होगा, जब किसी वस्तु को बाजार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार का मतलब हो रहा दोस्तों, कोई भी बाजार है, सीधा बात में बोलता हूँ, कोई भी मार्केट है, वहाँ पे विक्रेता है, वो एक ही वस्तु को बेचता है दोस्तों। एकाधिकार है मतलब एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे दोस्तों समझ जाओ कि अपने मार्केट है, मेरा एक गांव है बोरवा, वहाँ पे दोस्तों सिर्फ चाय का बाजार लगता है। वहाँ पे चाय के विक्रेता आते हैं, ओनली चाय के, तो उसको बोलते एकाधिकार बाजार, है ना दोस्तों।
और ये पूर्ण बाजार से विपरीत होता है दोस्तों, उल्टा होता है। उसमें लोगों को जानकारी भी नहीं रहती और एकरूपता भी नहीं होती, और दोस्तों वहाँ पे वस्तु भी ज़्यादा पाई नहीं जाती, इसलिए विक्रेता भी नहीं रहते वहाँ पे ज़्यादा। तो एकाधिकार का मतलब होता है दोस्तों, ये है दोस्तों मेरे यहाँ चाय विक्रेता है, ओनली चाय का। इस मार्केट में ओनली चाय के विक्रेता है, और क्रेता भी चाय खरीदने वाले ही आते हैं, तो इसको बोलते हैं एकाधिकार बाजार। और ये पढ़ रहे हैं हम दोस्तों प्रतियोगिता के आधार पर। अपूर्ण बाजार का मतलब क्या होगा दोस्तों? जो कोई भी बाजार होगा दोस्तों, किसी बाजार में किसी वस्तु क्रेता विक्रेता जो भी होंगे, तो कभी विक्रेता ज़्यादा नहीं आते होंगे, कभी क्रेता ज़्यादा नहीं आते होंगे, कभी वस्तु की कमी हो जाती है दोस्तों। अब इसको चाहिए चाय, मार्केट में चाय की कम उपलब्धता होती, मानो ख़त्म हो गई है चाय, कभी चाय बहुत हो गई तो विक्रेता चाय नहीं ले रहे हैं। यह सिचुएशन, ये कंडीशन होती है अपूर्ण बाजार। तो ऐसा लिखना। हम देखते हैं दोस्तों आप समय के आधार पर समय के आधार पर अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार समय के आधार पर दोस्तों ऐसा मार्केट दोस्तों किसी वस्तु की पूर्ति करने के लिए मांग के अनुसार घटाना बढ़ना संभव नहीं हो जाता दोस्तों, संभव नहीं रहता। अति अल्पकालीन बाजार मतलब दोस्तों अंडे हो गए, मतलब दोस्तों मछली, सब्जी, दूध ये वगैरह अति अल्पकालीन बाजार में आता है, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है, नहीं तो खरीद मतलब इसको नुकसान हो जाता है, बेचना संभव नहीं होता है, और खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ख़राब हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अति अल्पकालीन बाजार। वह मार्केट जिसमें किसी वस्तु को मांग के अनुरूप पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है, या उसका मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है, यहाँ तो उसको बेच नहीं सकते ज़्यादा टाइम पे, उसको बोलते हैं अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार। दूध ले लो, सब्जी ले लो, उदाहरण के लिए लिख देना। अल्पकालीन बाजार जब किसी वस्तु की पूर्ति को वर्तमान साधनों की सहायता से एक सीमा तक बढ़ाना संभव हो, तो मतलब जो भी कहने का मतलब, जब किसी वस्तु को अल्पकालीन बाजार मतलब ये खंडवा है, ये ब्रह्मपुर है, ये खंडवा और ये है ब्रह्मपुर। यहाँ से हमने सब्जी यहाँ तक पहुँचा दी है। कोई मान लो यहाँ से यहाँ सामान पहुँचा दिया और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ये प्रक्रिया प्रोसेस पूरी हो रही है। मांग के अनुसार एक सीमा से दूसरी सीमा में जो भी सामान है उसका मतलब ट्रांसफ़र आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अल्पकालीन बाजार। अब दीर्घकालीन बाजार का मतलब क्या होगा दोस्तों? इतना समय मिलता है दोस्तों किसी वस्तु की पूर्ति को ठीक उसी मांग के अनुरूप किया जा सके तो दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। दोस्तों मैं कोई भी वस्तु बेचना चाहता हूँ, मार्केट में मांगी 50 रुपये में, तो उस वस्तु को दोस्तों मैं 50 रुपये में बेच सकूँगा, लंबे समय तक रखूँगा, क्योंकि मुझे कम ज़्यादा करना नहीं। क्योंकि अल्पकालीन बाजार में क्या करते हैं, सब्जी कभी ख़राब हो सकती है, तो टाइम मतलब उसकी वैल्यू मतलब जो भी कीमत है वो कम करना पड़ता है। और दीर्घकालीन बाजार में जो भी वस्तु होगी दोस्तों, मान लो यहाँ पे एक पार्ले जी है, पार्ले जी दोस्तों उसकी प्राइस 5 रुपये होती है, कभी काम ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि ख़राब नहीं होता दोस्तों ये। तो दोस्तों इसको 2 साल भी लग सकते हैं, तब भी इसकी कीमत वही रहेगी। तो लंबे समय तक बेचने की प्रक्रिया वही रहेगी, उसी मूल्य के आधार पर बेचेंगे उस वस्तु को। इसको बोलते हैं दीर्घकालीन। अति दीर्घकालीन दोस्तों बहुत बड़ा होगा दोस्तों। मांग और पूर्ति दोनों में अत्यधिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दोस्तों अति दीर्घकालीन बाजार में होगा
कोई फैशन डिजाइन के अनुसार मतलब बहुत सारे साल हो जाएंगे दोस्तों, 2-3 साल मान लो दीर्घकालीन बाजार में, उसमें किसी वस्तु को डिजाइन के अनुसार बेचा जा सकता है। तो मांग व पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों इसमें। क्योंकि अभी दोस्तों अभी मोबाइल की शॉप देख लो, मोबाइल में टेक्नो आया, अब सैमसंग आया और दूसरे वो मोबाइल आ गए अब। उसी तरह से दोस्तों ये आता है दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में। तो मांगे पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं और लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है बाजार की। तो इसी को बोलते हैं अति दीर्घकालीन बाजार। और मार्केट के मतलब स्ट्रक्चर को हम देख ले पूरे। अब दोस्तों हम देखते हैं बाजार के विस्तार को कौन प्रभावित करता है। तो दोस्तों पार्ट कंप्लीट ही हो चुका है, एक ही पार्ट बचा है दोस्तों। बाजार विस्तार को प्रभावित करने वाला कारक, बाजार फैलना चाह रहा है तो उसको कौन प्रभावित करते हैं, तो तत्व या कारक या कारण भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो सोचना है दोस्तों, सोचेंगे तो लिखोगे, नहीं सोचोगे तो नहीं लिखोगे। सोचो कौन कौन से तत्व होंगे, क्या क्या समस्या हो सकती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों कारक। तत्व समस्या लिखो, समस्या क्या हो रही है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु की विशेषताएं। दोस्तों वो वस्तु कैसी है, लंबे समय तक टिक पा रही है, मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू हो रही है, खराब तो नहीं हो रही है दोस्तों। हाँ, इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किस तरह से वस्तु है, तो मांग आ रही दोस्तों। अगर इस वस्तु की 50 रुपये है मांग और बेचने वालों को भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है और ख़रीदने वालों को भी अच्छा मिल रहा है दोस्तों, तो दोस्तों वो तो उस समय उसके लिए अच्छा होगा, तो बाज़ार अच्छा चलेगा, विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पे जो बनाने वाला इंडस्ट्री है और बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं, दोनों के लिए दोस्तों, या तो दोनों के लिए या तो एक के लिए दोस्तों लॉस पैदा कर रही है दोस्तों, हानि या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, नकारात्मक या नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों बाजार सीमित रह जाएगा, विस्तार नहीं होगा, टिकाऊपन दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी वस्तु है, मान लो ये वस्तु है 5 साल है, 6 साल है, 10 साल अच्छी है दोस्तों, तो दोस्तों बाजार का विस्तार होगा। लोग एरिया एरिया में बोलेंगे कि भाई ये सामान अच्छा, इस कंपनी का जो ब्रांड है या जो कंपनी है ये सामान बनाती है दोस्तों, वो सामान बहुत साल तक पुरता है, अच्छा ख़राब नहीं होता है, तो दोस्तों विस्तार होगा। अन्यथा वो सामान 5 दिन में ख़राब हो गया, मार्केट से लाया पता है रात में ही ख़राब हो गया, तो दोस्तों ये भी समस्या खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों वस्तु का टिकाऊपन अच्छी रही तो मार्केट अच्छा विस्तृत बहुत दूर दूर तक मतलब इसकी प्रचार भी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, विस्तार होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैनिता मतलब दोस्तों जिन वस्तु का भार कम मूल्य अधिक होता है उनका बाजार विस्तृत होता है। जो भी बाजार वस्तु भार तो कम है दोस्तों पर मूल्य अधिक है तो उसका बाजार बहुत दूर तक फैलेगा दोस्तों। क्यों दोस्तों, अगर भार कम है और मूल्य अधिक है तो दोस्तों क्या होगा, बहुत सारे मतलब सामान ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोरगांव बुजुर्ग खंडवा ज़िले से हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्तों मेरे यहाँ टोस है, उन टोस को मैं दोस्तों इंदौर में ले जा सकता हूँ, मूल्य अच्छा है दोस्तों, क्योंकि वजन कम है तो गाड़ी में अच्छा ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ से यातायात सुविधा अच्छी मिल जाएगी मेरे को और ले जाने में भी अच्छी मतलब रहेगा दोस्तों। ज़्यादा वजन नहीं है दोस्तों, तो आराम से जो भी वाहन है उसमें रख के ले जा सकता हूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों तो अच्छा होगा दोस्तों पूर्ति की मात्रा, जो भी वस्तु मांग रहे हैं उसकी पूर्ति उसी के अनुरूप होना चाहिए दोस्तों। जितनी चाहिए उस वस्तु से उनकी मात्रा उतनी मिलनी चाहिए दोस्तों।
तभी वस्तु की अच्छी मतलब बाज़ार में मार्केट का विस्तार होगा। नहीं तो दोस्तों मार्केट का ऐसे ही अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी मात्रा की वस्तु नहीं है, पूर्ति भी संभव नहीं हो रही है उस वस्तु से, तो दोस्तों वो वस्तु बाज़ार को सीमित कर देगी। ऐसा नहीं करेगी। अगर अच्छा रहा तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये देश का आंतरिक दशा यानी दोस्तों मैं रहता हूँ बोरगांव में कैसी स्थिति है, गांव कैसा है, वहाँ पे अच्छी स्थिति है, वहाँ फैसिलिटी है कि नहीं, तो ये भी प्रभावित करता है दोस्तों। तो वहाँ पे मतलब देश की आंतरिक स्थिति कैसी है, जैसे मैं मान लेता हूँ अपने मध्य प्रदेश में अच्छा है दोस्तों, पर राजस्थान में जाके देखना वहाँ पे पानी की सुविधा, सड़कें नहीं अच्छी है दोस्तों। ऐसा जैसे जम्मू कश्मीर में सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो यातायात या संचार के साधन अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो अच्छा मार्केट चलेगा। फिर बैंकिंग व्यवस्था, जिस गांव में बाज़ार खुल रहा है वहाँ पे बैंकिंग कार्य है, बैंक में पैसे वैसे जमा निकालते हैं कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा दोस्तों। और गवर्नमेंट की नीति है कि नहीं दोस्तों वहाँ पे, ये भी देखना पड़ेगा। शांति सुरक्षा है कि नहीं वहाँ पे, मार्केट ना जाने गुंडे आ गए वो लूट ले सामान, तो वहाँ पे दोस्तों शांति सुरक्षा है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा दोस्तों। तो ये है आंतरिक आधार पर एक देश के आंतरिक, उस देश के अंदर मध्य प्रदेश मान ले तो उदाहरण, मध्य प्रदेश में कैसी सिचुएशन है, मार्केट में डालना चाहता हूँ तो वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे मतलब अच्छा यही कि सब कुछ शांति सुरक्षा जो भी वगैरह है, जितने भी साधन चाहिए मार्केट को एक मतलब मार्केट लगाने के लिए, मतलब सामान ले जाने के लिए, बैंकिंग सुविधा है कि नहीं, ये इसो को बोलते हैं दोस्तों। अपना पार्ट 25-20 मिनट में ख़त्म हो गया दोस्तों, 23-24 मिनट में। और ये पार्ट अच्छा था दोस्तों, और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है। और दोस्तों वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से लेक्चर भी नहीं लिया है और थोड़ा प्रॉब्लम भी है। और दोस्तों मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, न कि तुमको मैं पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ समझाता हूँ तुमको, नहीं लिखवाता हूँ तुमको, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखता हूँ पॉइंट। फिर उसके बाद में तुमको समझा देता हूँ क्या होता है ये सब, क्योंकि इसी तरह से पढ़ना है। और मैं सभी लेक्चर लूँगा 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का लूँगा, और मैं चैनल पे डालूँगा लेक्चर। और मैं वहाँ पे लिखूँगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और किस तरह से चीज़ है उसको बारे में बताऊँगा। मेरे को इजी तरह से प्रस्तुत करना है। जो भी मटेरियल होगा, 9 हो, 10 हो, 11th हो, 12th हो, सभी मटेरियल को मैं इजी तरीके से सरलीकरण करूँगा, सरल तरीके से बताऊँगा, तुमको समझ में भी आएगा। तो दोस्तों चैनल को शेयर भी बहुत करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा अध्याय 14 कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी हम क्लास 12th का वैश्विक अर्थशास्त्र कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।